actually at South Punjab. पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसकी हर साल सालगिरह मनाई जाती है। आपने आना ना जब भी सादिकाबाद, आपने दूध में इसको लाजमी ट्राई करना है। और आपको पता है कि साउथ पंजाब की जो पहचान है वो ये चोलिस्तान डेजर्ट है। I am in the boat right now and this is such an amazing experience. इस बाग का नाम है बाग-ए-बहश्त और ये फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जन्नत का बाग। Hi everybody, Assalamu alaikum. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. And as you all know कि आजकल I'm actually at South Punjab और साउथ पंजाब में स्पेसिफिकली आज मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद में। आपको पता है सादिकाबाद बेसिकली पंजाब का वो शहर है which is actually the last city of Punjab and it is actually the junction point between सिंध और पंजाब। और इसका कल्चर भी कुछ उसी तरह का है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आगे जाने से पहले आई एक्चुअली हैड अ प्लान फॉर सिंध, तो मैंने कहा थोड़ा आगे जाने से पहले मैं ये सिटी है ना सादिकाबाद, इसको पहले एक्सप्लोर करूँ। I'm just gonna show this city to you guys। बहुत सारी चीजें यहाँ पे, तो बस आज का प्लान यही है। So I'm just going to explore सादिकाबाद today। और आपको पता है कि गर्मी अच्छी खासी है, तो इतनी गर्मी में ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बस निकलते हैं अभी। आज एक तो चल के मैं जगह एक्सप्लोर करूंगी, दूसरा ये कि साथ साथ मैं आपको सादिकाबाद की जो हिस्ट्री है ना उसके हवाले से बताते रहूंगी। लेट्स गो। As I was telling you guys, I am in सादिकाबाद right now। और अभी जो है अभी सुबह का वक्त है, कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े टाइम के बाद क्या हालत दुनिया और ज़्यादा गर्मी हो रही है। But that's fine when you're supposed to work, तो तब ऐसी कोई चीज़ को ना सोचना नहीं होता। हाँ ये कि थोड़ी एहतियात करनी होती है तो वो मैं करी हूँ। आप देखिए मैंने ग्लासेस पहननी है, पहले मैंने दूसरी ग्लासेस पहने हुए थे, फिर मैंने चेंज करके दूसरी ग्लासेस पहन ली है। तो ये है कि आप बस अब थोड़ा सा एहतियात रखें, एक तो कवर करके रखें खुद को जितना धूप से एट मैक्सिमम हो गए, सेकेंडली स्टे हाइड्रेटेड। तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि एज आई एम इन सादिकाबाद, और सादिकाबाद जो है हिस्टोरिकली इट इज़ अ वेरी रिच सिटी और यहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको गुरुद्वारे मिलते हैं, टेम्पल्स मिलते हैं, यहाँ पे फोर्ट्स मिलते हैं, मुग़ल एरा के टाइम के जो फोर्ट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, फिर सिखों के दौर की बहुत सारी जो इमारत है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इसके अलावा आई वाज टेलिंग दिस टू यू गाइस अर्लियर टू एज वेल कि बेसिकली दिस इज़ अ जंक्शन पॉइंट। और ये जो सादिकाबाद है ना जंक्शन पॉइंट है बिटवीन सिंध एंड पंजाब, क्योंकि पंजाब के आखिरी शहर है उसके बाद सिंध शुरू हो जाता है। और अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो बेसिकली ये जो सादिकाबाद है ना इसको बनाया था बहावलपुर के नवाब थे ना सादिक अहमद खान, उन्होंने इसको बनाया था और उन्होंने बीसी नौयुद्ध को देखते हुए बनाया था कि बेसिकली इट वाज अ मिड पॉइंट बिटवीन सिंध एंड पंजाब। तो एक्चुअली उनको इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ था, सो थॉट टू मेक दिस सिटी, और फिर इसकी उन्होंने एक्टिव बुनियाद रखी। और ये जो शहर है ना सिर्फ हिस्ट्री के हवाले से रिच है, बल्कि उसके अलावा अगर हम इसके कल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको हमेशा मिक्स कल्चर मिलता है। यहाँ पे आपको सिंध का कल्चर भी मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजाब का कल्चर भी मिलेगा। सिंध के हवाले से यहाँ पे जो सिंधी ड्रेसेस हैं वो मिलेंगी, सिंध की बेसिकली रली मशहूर है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी, उससे बनी हुई चादरें मिलेंगी। फिर अगर पंजाब की बात करें तो परांदे हो गए, इस तरह की चीज़ों की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज तो यहाँ पे आपको सराइकी बोलने वाले लोग मिलेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो पंजाब के लोग हैं यानी पंजाबी बोलने वाले, और यहाँ जो साउथ पंजाब के पंजाबी बोलने वाले लोग हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड अदर देन दैट यू नो आपको यहाँ पे खाने भी मिक्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे सिंध की बिरयानी मिलेगी और यहाँ पे आपको पंजाब का जो साग है मक्के की रोटी के साथ ही चावलों की रोटी के साथ वो भी मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट सादिकाबाद। ये बेसिकली सादिकाबाद की खूबसूरती है कि यहाँ भी यू गेट एक्चुअली बोथ ऑफ दीज कल्चर्स, जो कि सिंधी भी है और पंजाबी भी है। और एक बहुत ही ख़ास बात सादिकाबाद की ये भी है कि ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसकी हर साल सालगिरह मनाई जाती है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली इस शहर को बनाया गया था 1940 में। तो आप सोचें कि 1940 से अब तक इसकी जो सालगिरह है उसको मनाया जा रहा है।
सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सादुकाबाद। और अभी चूंकि इट्स अर्ली मॉर्निंग तो नाश्ता जो है बड़ा ज़रूरी है, तो सबसे पहले करते हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है अब इस सब पे आवाज़ करेंगे। लेट्स गो। नाश्ते के बगैर तो आपको पता है कि दिन शुरू नहीं होता। ख़ास तौर पे आपने जो बाइक चलानी होती है ना, और फिर जगह जगह पर जाना होता है। सो आई एम हेयर एट लक्कड़ मंडी बाज़ार, जो कि सादुकाबाद का एक बाज़ार है, और यहाँ पे काफ़ी सारे नाश्ता पॉइंट्स थे। सो आई फाउंड द वन, और अब बस नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम गोना गो टू द फर्स्ट लोकेशन। और आज की मेरी जो पहली लोकेशन है वो है एक रेलवे स्टेशन यहाँ का, जिसके बारे में आई हैव एक्चुअली कम थ्रू अ लोकल। तो वहाँ पहले चलूँगी, उसके बाद क्या करना है वो प्लान अभी पता नहीं है, वो चल के देखेंगे। फिलहाल तो नाश्ता करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। तो नाश्ता मैंने कर लिया है, और नाश्ते के बाद मैं जा रही हूँ अभी आज की पहली लोकेशन की तरफ, जो कि है रेलवे स्टेशन। और अभी मैंने मैप पे उसकी लोकेशन भी चेक किया, तो कोई इतना दूर नहीं है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर है वो लक्कड़ मंडी बाज़ार से, जहाँ से मैंने नाश्ता किया। तो बस क्विकली से वहाँ पे पहुँच के और कोशिश करते हैं कि आज मैक्सिमम से जितनी जगह कवर हो सके हम करें। मैं इस वक्त सादुकाबाद रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, और ये रेलवे स्टेशन जो है ये बेसिकली रहीम यार ख़ान में मौजूद है। और इस रेलवे स्टेशन के हवाले से थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। बेसिकली इसको ब्रिटिश एरा में बनाया गया था, और उस दौर में इसको इसलिए बनाया गया था ताकि सिंध और जो पंजाब है उसको आपस में कनेक्ट किया जाए। एज़ यू गाइज नो कि बेसिकली जो सादुकाबाद है दैट्स अ जंक्शन पॉइंट, तो ये रेलवे स्टेशन में बेसिकली उसी हवाले से बनाया गया था। और यहाँ पे जो ट्रेन चलती हैं वो चलती हैं कराची से लेके पेशावर तक। मैं इस वक्त ट्रेन की पटड़ी पे मौजूद हूँ। आई थॉट टू शो दिस टू यू गाइज एज वेल। इस रेलवे स्टेशन पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 18 ट्रेन जो हैं वो आती हैं, देन दे गो टू डिफरेंट स्टेशंस। और उसमें जैसे मेजरली मौजूद है जैसे पाकिस्तान एक्सप्रेस है, फिर उसके अलावा खैबर मेल है, फिर उसके अलावा देयर आर लॉट मोर एज वेल। तो यहाँ पे सादुकाबाद में मैं एक बहुत ही मज़े की चीज़ ट्राई करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ दूध मेसू। अच्छा, बर्फ़ी के जैसे होता है बेसिकली दिखने में। आई कैन शो यू दैट टू, हेयर इट इज़, ये लिखा भी हुआ है स्पेशल दूध मेसू। तो दिखने में देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे बर्फ़ी है, लेकिन एक्चुअल में ये बर्फ़ी नहीं है, बर्फ़ी के जैसे है लेकिन टेस्ट इसका खोए के जैसे होता है। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ। मैंने ट्राई नहीं पहले किया, आई एम जस्ट गोना ट्राई इट आउट यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, आई हैव हर्ड कि काफ़ी साल पुराना भी है। तो अभी देखते हैं, देखने से तो अच्छा लग रहा है कि टेस्ट कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसको टेस्ट करा दें। पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक गोना पैक इट अप टू। और थोड़ा सा इसको लोकेशन के हवाले से भी आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली जिस शॉप पे मैं मौजूद हूँ ये है कैफ़े सजावल, और ये जो इसका मेन रोड है ना दैट इज़ एक्चुअली क्लब रोड। इन केस इफ़ यू नीड द एड्रेस, तो अभी ये ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़। थैंक यू, थैंक यू। चेक करते हैं। फर्स्ट लुक एट दिस, बिल्कुल बर्फ़ी के जैसे लग रही है, लेकिन इसका टेक्सचर जो है ना वो खोए के जैसे है। वेरी नाइस, बहुत मज़े का है। मीठा बहुत मुनासिब, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा है, और टेक्सचर और टेस्ट दोनों जो है वो इसका खोए के जैसे है, लेकिन दिखने में ये बर्फ़ी के जैसे है। बेहतरीन है दूध मेसू को, इसलिए इसका नाम मुझे लगता है दूध मेसू है। आपने आना ना जब भी सादुकाबाद, आपने दूध मेसू लाजमी ट्राई करना है।
दिस वॉज द लाइब्रेरी दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और आपको पीछे मेरी नज़र आ रही होगी बेस वक्त लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी है ये एक्चुअली बनी थी 2018 में। इसके पहले भी ये जो बिल्डिंग है जिसके अंदर लाइब्रेरी बनी है, दिस वॉज एक्चुअली गवर्नमेंट बिल्डिंग विच वॉज मेड 1995 और फिर 2018 में इसको लाइब्रेरी बना दिया गया। एंड एक्चुअली इट्स अ गवर्नमेंट लाइब्रेरी सादकाबाद की एंड इट्स फ्री फॉर एनीवन आउट देयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, बाकी जिसको भी लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, एवरीबडी इज़ कमिंग इन यूजिंग इट। न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ना है या कोई भी किताब पढ़नी है, सो यू कैन कम इन हेयर एंड रीड इट आउट। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं। एज यू कैन सी दिस वन रैक, यहाँ पे तफसीर की किताबें मौजूद हैं। है यू कैन सी नॉवेल्स, अफसाने, तंज़ो मज़ाक की किताबें, इकबालियात, जनरल नॉलेज और पोइट्री की बुक्स से मौजूद हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो हिस्ट्री एज वेल। और यहाँ पर सादकाबाद के हवाले से लोकल बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। लाइब्रेरी के बाद सादकाबाद की मुझे एक और जगह का पता चला था वेयर आई एम राइट नाउ। और ये जो है ये एक बाग है, बहुत ही खूबसूरत बाग। इस बाग का नाम है बाग-ए-बहिश्त और ये फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जन्नत का बाग। यहाँ पे बहुत तरह के दरख्त मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा पुराने दरख्त मौजूद हैं। इन जनरल बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 100 से ज़्यादा इकसाम के दरख्त मौजूद हैं। और अगर जगह के हवाले से आपको थोड़ा सा बताऊँ तो यहाँ पे इसका जो टोटल एरिया बेसिकली दैट इज़ 75 एकर्स और ज़्यादा दूर नहीं है वैसे सादकाबाद से। सादकाबाद जो मेन सिटी है ना वहाँ से तकरीबन ये 5 किलोमीटर आ गया। सो दिस इज़ अनदर प्लेस इन सादकाबाद वेयर यू कैन कम। और यहाँ पे सिर्फ जो है वो ग्रीनरी है। और आपको पता है कि जहाँ पे ये सारे दरख्त और इस तरह की हरियाली, ग्रीनरी, सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आपको और क्या मिलता होता है? नेचुरल हैबिटेट होता है ये एक्चुअली परिंदों को। और इस वक्त मुझे सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। सो इट्स एक्चुअली वेरी पीसफुल, वेरी सीरीन स्पेस। ऑल्सो चूँकि अब थोड़े से सूरज भी ढल गए ना और तपिश जो वो कम होगी तो इससे भी शायद मुझे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे इन हियर। सो आई एम जस्ट गोना स्टे हियर थोड़े से टाइम के लिए, वॉक अराउंड और उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगी और आगे चलूँगी। इन चोलिस्तान डेजर्ट राइट नाउ। और आपको पता है कि साउथ पंजाब की जो पहचान है वो ये चोलिस्तान डेजर्ट है। और जिस लेक की मैं एक्चुअली बात करी थी ना आपसे वो चोलिस्तान डेजर्ट के बीच में ही है, नॉट इन बिटवीन बट एक जगह पे साइड पे। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस अगैन टू विजिट दिस चोलिस्तान डेजर्ट। और अब की बार आई हूँ मैं डेजर्ट में तो दिस टाइम इट एक्चुअली फील्स अ लिटिल बिट चेंज्ड बट इट इज सेम एज ब्यूटीफुल एज बिफोर। have actually reached to another beautiful location जो कि कोई इतनी करीब नहीं है। एक्चुअली मैं बेसिकली निकली थी बाग-ए-बहिश्त से और वहाँ से एक्चुअली इफ़ यू रीच द लोकेशन वेयर आई एम राइट नाउ विच इज़ कटपेरी and the location where I am right now is basically the one where there is also a lake. यहाँ पे एक झील भी है which is Katberi Lake. So for that lake I am here. और अगर थोड़ा सा मैं आपको डिस्टेंस के हवाले से गाइड करूँ तो तकरीबन इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो बनता है कोई 60 किलोमीटर्स के करीब और आपको कोई घंटा सवा घंटा जो है वो यहाँ पहुँचने में लग जाता है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ यू नो इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ द डेजर्ट। तो आपका ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रह जाता है कि आपको डेजर्ट का एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ पे इफ़ यू एवर वांट टू कम इन हियर।
सो आई एम जस्ट राइट हियर और अभी चल के देखते हैं कि हाउ इज इट द लेक। I am inside of that place और जो कटबेरी लेक है बेसिकली दिस इज नॉट ओनली द कटबेरी लेक बल्कि यहाँ पे एक बड़ा क्यूट सा छोटा सा पार्क भी बनाया गया है फॉर द पब्लिक ओवर है और यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स भी हैं, बहुत सारी सिटिंग एरिया और एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैव इन अ पार्क। उसके अलावा एज यू गाइस कैन सी, आपको पीछे मेरे शायद नज़र आ रही होगी झील, तो झील बड़ी खूबसूरत है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू डू बोटिंग। डेफिनेटली वैसे तो नहीं सकता था, आई एम गोना मिस इट। तो अभी चलते हैं और चल के बोटिंग करते हैं। लेट्स गो। इस वक्त मैं झील के सामने खड़ी हूँ एंड आई एम जस्ट लविंग द व्यू राइट नाउ। द मेन रीज़न बीइंग क्योंकि अभी जो है दिस लाइक इन गोल्डन आवर, अभी सूरज जो है वो ढल रहा है, उसके साथ आपको झील मिलती है, साथ ही तो खूबसूरत सा पार्क। ये पार्क तो है ही लेकिन एज यू गाइस नो बेसिकली दैट्स डेजर्ट और साथ में आपको डेजर्ट का व्यू मिलता है एंड यू गेट दिस सीरीन प्लेस टू स्टे ओवर है। तो अभी देखते हैं बोट और फिर करते हैं बोटिंग। I am in the boat right now and this is such an amazing experience। इतनी बड़ी झील है और उस झील में एक बोट जो है वो चल रही है and I'm just enjoying this experience as well। और वैसे देखिए इतना पुरसुकून है सारा, दूर दूर तक देखें तो आपको सिर्फ आसमान नजर आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ सहरा नजर आएगा और उसके बीच में एक्चुअली ये झील है एंड उस झील के बीच में आई एम ऑन दिस बोट। ऑल्सो अभी जैसे बोट चल रही है और जिस तरह से पानी के ऊपर से गुजर रही है और जिस तरह से पानी नजर आ रहा है ना, इट इज अमेजिंग। नॉट ओनली दैट क्योंकि अभी शाम का वक्त हो रहा है और शाम के वक्त में हर चीज इतनी पुरसुकून हो जाती है, ना सिर्फ पुरसुकून होती है बल्कि पुरसुकून महसूस ही होती है। एंड ऑल्सो आपको पता है कि चांद वो इतना क्लियर नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से आज चांद की रस्मी है, चांद भी जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा है। इट्स लाइक मैन आई एम जस्ट लविंग दिस एक्सपीरियंस। हम बाग़े बहिश्त भी गए और उसके बाद I got to see this beautiful Cholistan desert once again and this is the most beautiful and amazing experience, but it's time to say goodbye to all of you guys। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी at some other place। Till then take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Rain with Rafi Aslam। Allah Hafiz।